नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट जो साइन हुआ था उसके बारे में। ये डिस्कशन हो क्यों रही? इंडिया और यूएई का सेपा हैज कम इनटू फोर्स 1 मई 2022 से इट इज ऑलरेडी इनटू इफेक्ट। आज हम लोग इस डिस्कशन में बात करेंगे इस सेपा से इंडिया को क्या फायदे मिलेंगे। इनफैक्ट कुछ सवाल उठाएंगे। क्या ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट है, डज इट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ आत्मनिर्भर भारत? इंडिया ने क्या कंसेशन दिए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को? क्या हमारे सारे सेक्टर्स हम लोगों ने ओपन किए हैं? क्या सारे टैरिफ्स हम लोगों ने खत्म कर दिए हैं? क्योंकि अगर सारे टैरिफ खत्म कर दिए हैं तो हमारी इकोनॉमी ओपन अप हो जाएगी। जो वल्नरेबल सेक्टर्स है उनके ऊपर क्या कोई खतरा रहेगा? इसके अलावा क्या सर्विसेज में हमें कुछ फायदे मिल रहे हैं? इस सेपा के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है क्या? कुछ स्पेशल मेजर्स है क्या? समझ लीजिए, कल को हम लोगों ने अपनी अभी इकोनॉमी ओपन कर दी है, सेपा साइन किया हुआ है। कल को यूएई इंडिया में इतने ज्यादा प्रोडक्ट्स डंप कर दे, क्या उससे इंडिया की इकोनॉमी को प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हो सकती है तो उसके लिए कोई सेफगार्ड मैकेनिज्म है क्या इस सेपा में? इन सब चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, सवाल उठाएंगे, उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे टू अंडरस्टैंड द इंडिया यूएई सेपा इन अ मच बेटर वे, क्योंकि वो ऑलरेडी फोर्स में आ चुका है। दैट वुड बी द एजेंडा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो दिस इंफॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तैयारी करने की? आपके दिमाग में कुछ सवाल होंगे, सर कैसे तैयारी करें, बहुत ज्यादा सिलेबस है, हम लोग कैसे मैनेज करें? दूसरा सवाल है, सर क्या मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी, क्लासरूम जाना पड़ेगा, दिल्ली जहब, क्या मुझे दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा? तीसरा सवाल, सर इस कोर्स की फीस कितनी होती है? मैंने सुना है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के कोर्स 1,00,000-2,00,000 फीस होते हैं। देखिए, इन सारे सवालों के जवाब स्टडी आईक्यू में आपको मिलेंगे। स्टडी आईक्यू आपको क्वालिटी एजुकेशन देगा। क्वालिटी कोर्स हम लोगों ने क्रिएट किया हुआ है फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जहां पे स्टैटिक पार्ट और करंट अफेयर्स और स्पेशलिटी है स्टडी आईक्यू की। हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली आपको तैयार करवाते हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी। प्रीलिम्स के लिए हमारे पास सिप प्रोग्राम चला है, सक्सेस इन प्रीलिम्स, जहां पे आपको स्टैटिक पार्ट की तैयारी की जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा दिए जाएंगे, आपको कैसे एमसीक्यू सॉल्व करते हैं इसकी गाइडेंस मिलेगी। मेंस में आंसर राइटिंग स्किल्स आपकी बढ़ाई जाएगी, कंटिन्यूस फीडबैक है, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस है हमारे पास। जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र, इन सारे मैगजीन्स की एनालिसिस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। 1000 से भी ज्यादा लेसन्स, क्यूरेटेड कंटेंट आपके लिए पड़ा हुआ है यहाँ पे। आप इससे अपनी प्रिपरेशन होलसम बना सकते हैं, और क्योंकि ऑनलाइन कोर्स है आपको कहीं पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं, घर बैठे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट पुट इन योर हार्ड वर्क एंड आवर गाइडेंस इज अ सक्सेस मंत्र। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी की जब बात होगी, स्टडी आईक्यू का मंत्रा ही यही है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्वालिटी एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करें एट अफोर्डेबल प्राइसेस। इन कोर्सेज के प्राइसेस काफी कम रखे हुए हैं। इनफैक्ट एक टेस्ट सीरीज का भी प्राइस इतना नहीं होगा अगर आप नॉर्मली कंपेयर करें तो। साथ ही साथ उसके ऊपर अगर आप कोड इस्तेमाल करोगे राहुल 33, यू विल गेट 33% डिस्काउंट ऑन दिस, यू विल गेट द कोर्स अराउंड 10 to 15,000 itself, right? So quality and affordability both are there in this course. Do visit our website studyiq.com. आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। Go there, take a demo class and then avail these courses. चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने सेपा साइन किया था फरवरी 2022 में। इंडिया और यूएई ने एक जॉइंट विजन रिलीज किया था जिसमें हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट साइन किया था, एक सेपा विद यूएई। फरवरी में ये हुआ था। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड विजिट यूएई और May 1 से इट वाज लाइकली टू कम इनटू इफेक्ट एंड नाउ इट इज इनटू इफेक्ट। May 1, 2022 से इट इज ऑलरेडी इन इफेक्ट। अगर हम लोग इस सेपा की बात करें, इंडिया यूएई सेपा विच इज इन फोर्स, अभी एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इस साल का हमारा जो एक्सपोर्ट्स का टारगेट होगा $40 बिलियन हम लोग लाइकली अचीव कर सकते हैं। ऑल्दो सरकार की तरफ से $29 बिलियन बताया गया, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म हियर। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों देशों की तरफ से काफी कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। हम लोगों ने सेपा साइन किया क्योंकि हम लोग आरसेप नेगोशिएशन से बाहर निकले थे। यूएई भी अभी धीरे धीरे ओपन अप कर रहा है, ऑलरेडी उनके एफटीएस हैं विद द गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, तो हम लोगों ने इनके साथ एक इंडिविजुअली सेपा साइन किया हुआ है। दोनों देशों के बीच ऑलरेडी काफी गहरी मित्रता है। 2014 से रिलेशंस काफी इंप्रूव हुए और अगले 5 सालों का टारगेट हम लोगों ने लगाया है कि बायलैटरल ट्रेड शुड क्रॉस $100 बिलियन। तो कहीं ना कहीं सेपा मदद जरूर करेगा। लेकिन इस सेपा से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट के ऊपर भी बातें की थी, तो हम लोग
कुछ सवाल उठाते हैं अबाउट दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट और उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला सवाल, सर इंडिया और यूएई का जो सेपा है, डज इट गो अगेंस्ट आत्मनिर्भर भारत प्रिंसिपल? हम लोग कहते हैं आत्मनिर्भर भारत होना है, सेल्फ सफिशिएंसी पानी है, और दूसरी जगह पे हम लोग दूसरे देशों के साथ एफटीए साइन कर रहे हैं। देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन हियर, इनफैक्ट ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, ये कहती है सरकार, राइट? हम लोग आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में तो लगे हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन कटिंग ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, हम लोग पूरे विश्व से कट ऑफ नहीं होना चाहते। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, सभी देशों के साथ हम लोग मल्टीलैटरल रिलेशंस मेंटेन करेंगे, सभी देशों के साथ अच्छी मित्रता रहेगी। तो आत्मनिर्भर भारत और सेपा आर रादर कॉम्प्लीमेंट्री रादर देन कॉन्ट्रडिक्टरी, आपको ये समझना है। रहा दूसरा सवाल, सर क्यों हम लोगों ने एफटीए साइन नहीं किया, व्हाई वी हैव गॉन फॉर अ सेपा? आपको ये जानना है, एफटीए से भी ज्यादा प्रोग्रेसिव होता है सेपा या फिर सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट या फिर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और हम लोग इस लेवल पहुंचे, वी हैव मूव्ड अहेड ऑफ एफटीए। जनरली एफटीए में फ्री ट्रांजैक्शन और फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स होता है, लेकिन सेपा में स्पेसिफिक प्रोविजंस होती है, और हम लोग जानते हैं कि इंडिया इज अ सर्विसेज जायंट, और हम लोग सर्विसेज के लिए भी यहाँ पे कुछ प्रावधान लेकर आए हैं इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में। तो इसीलिए वी हैव गॉन फॉर अ हायर लेवल ऑफ कोऑपरेशन, और सेपा या फिर सेसा के बाद कस्टम्स यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक मार्केट बनते हैं। ये तो आगे आने वाले समय में वी कैन एक्सप्लोर, बट अभी फिलहाल वी हैव गॉन फॉर अ सेपा और सेसा, नाम आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है? तो वी हैव गॉन फॉर अ सेपा। अब सवाल ये उठता है कि सर सेपा हमारे लिए क्या बेनिफिट्स लाएंगे? अब इसका जवाब है लाइकली बेनिफिट्स आएंगे। आपने देखा, एक्सपर्ट्स ने कहा कि 40 बिलियन एक्सपोर्ट्स हो सकते हैं इन FY23। अब सरकार ये कहती है इंडिया यूएई सेपा इज लाइकली टू बेनिफिट अबाउट $26 बिलियन, जहां पे टैरिफ्स काफी कम किए जाएंगे। इंडिया के कुछ सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, यूएई को के लिए भी कॉम्प्लीमेंट्री फायदा मिलेगा। सो देयर आर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स फॉर बोथ द नेशंस। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोगों ने किस लेवल तक ओपन किया हुआ है? यहां पे आती है बात, क्या हम लोगों ने सारे सेक्टर्स ओपन किए हैं? अगर हम लोग यूएई की तरफ से बात करें, देखिए जब भी हम लोग अग्रीमेंट की बात करते हैं, आप टैरिफ कम करोगे, मैं भी टैरिफ कम करूंगा, यानी कि जो इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट चीजें हो रही है उसकी जो ड्यूटी होती है वो हम लोग कम कर, टैरिफ्स कम कर। यूएई ने 97% टैरिफ लाइंस के ऊपर कम किया हुआ, 7,581 प्रोडक्ट से टैरिफ्स को कम किया गया है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो आइटम्स हैं, 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स व्हिच गो टू यूएई दे आर नाउ कंबाइंड। अब इसमें से 80% टैरिफ लाइन काफी कम कर दिए, इमीडिएट टैरिफ रिडक्शन हो चुकी है 0 to 5%। लेकिन बाकी जो भी 20% प्रोडक्ट लाइन है उसके ऊपर ग्रेजुअली कम किया जाएगा। आने वाले 5 सालों में टैरिफ्स और भी कम होंगे फ्रॉम यूएई साइड। अब इंडिया की तरफ से इंडिया ने भी अपने 11,908 टैरिफ लाइंस कम किए हुए हैं, जिसमें से 7,694 प्रोडक्ट्स इमीडिएट इफेक्ट से टैरिफ कम हो रहे हैं 0 to 5%, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अगले 5 सालों में हम लोग टैरिफ कम करेंगे। इसका मतलब है दोनों ही देशों ने कॉम्प्लीमेंटरीली, उनकी तरफ से उन्होंने टैरिफ्स कम किए जो भी हमारे एक्सपोर्ट है उसके लिए, हमारी तरफ से हम लोगों ने टैरिफ कम किए जो भी यूएई से हमारे यहाँ पे इंपोर्ट होता है, दोनों तरफ से टैरिफ्स कम हो। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या सारे के सारे सेक्टर्स खुल चुके हैं? नहीं, इंडिया ने 1,157 प्रोडक्ट्स, ऑलमोस्ट 9.72% प्रोडक्ट जो है उसे एक्सक्लूजन लिस्ट में डाल रखा है, क्योंकि देखिए ये वल्नरेबल सेक्टर्स है, अगर इन्हें ओपन अप करेंगे तो इंडिया के ऊपर दिक्कत हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक्सक्लूजनरी लिस्ट में डाल रखा है। अब इसमें आते हैं ज्वेलरी के प्रोडक्ट्स, सबसे जरूरी चीज डेयरी के प्रोडक्ट्स, मैंने आपसे चर्चा की थी, डेयरी प्रोडक्ट्स को ओपन अप करने से डेयरी सेक्टर ऑलरेडी कुछ पॉइंटर्स दे रहा है कि दे आर वेरी वल्नरेबल। अगर हम लोग ओपन अप करेंगे टू यूएई, टू ऑस्ट्रेलिया, टू यूके, तो हमारे ऊपर एडवर्स कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, तो इसीलिए इसको एक्सक्लूजनरी लिस्ट में डाल रखा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीरियल्स, टी, कॉफी, शुगर, स्पाइसेस, टोबैको प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम वैक्सेस एंड कोक्स, ये सारी चीजें एक्सक्लूजनरी लिस्ट में जा चुकी हैं। 1,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जो एक्सक्लूडेड लिस्ट में है, जिनसे टैरिफ कम नहीं हुआ है। जब मैं कहूंगा एक्सक्लूडेड लिस्ट मतलब टैरिफ कम नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा सवाल ये उठता है, सर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोडक्ट है, 7,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर टैरिफ हम लोगों ने कम कर दिए, आइटम से प्रोडक्ट कम हो चुके हैं, टैरिफ कम हो चुके हैं। अब क्या यूएई दूसरे देशों से राउट कर सकता है? अब दूसरा देश मैं यहां पे कहूंगा, क्या यूएई चाइना की तरफ से प्रोडक्ट राउट कर सकता है इंडिया में? मतलब चाइना से उसको वो लोग इंपोर्ट करेंगे और इंडिया को बेचेंगे, क्या ये होगा?
देखिए इसके लिए सेफगार्ड्स है, द आंसर वुड बी नो। क्यों? क्योंकि दोनों की कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट में कुछ क्लॉजेस आए हैं जहां पे वैल्यू एडिशन कम से कम 40% की वैल्यू एडिशन होनी चाहिए। ये है रूल्स ऑफ ओरिजिन के क्लॉजेस, यानी कि अगर आप चाइना से इंपोर्ट भी करोगे उसके अंदर आप 40% जब आप वैल्यू एडिशन करोगे तब आप इंडिया को भेज सकते हो। इसके अलावा इंडिया की और भी रूल्स है, स्पेसिफिक रूल्स बनिए, प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स भी बनिए। स्टील के लिए मेल्ट एंड पोर रूल बनाए, यानी कि आप चाइना से इंपोर्ट करोगे डायरेक्टली यहाँ पे नहीं भेज सकते हो, उसको मेल्ट करके आप दूसरा कुछ प्रोडक्ट बना के भेज सकते हो। कुछ इस तरह के रूल्स है। इंडिया के दूसरे कैरेक्टर रूल्स भी है जहां पे इंडियन इंपोर्टर्स के ऊपर एक जिम्मेवारी होती है कि सर्टिफिकेट आप ले रूल्स ऑफ ओरिजिन के, कि उसी देश से वो प्रोडक्ट आ रहा है तभी आप उसे इंपोर्ट करोगे। ये सारे रूल्स की वजह से रीराउटिंग नहीं होगी। रूल्स ऑफ ओरिजिन काफी स्ट्रिक्ट रखे गए, यानी कि यूएई जो प्रोड्यूस कर रहा है वो आप भेजिए, इंडिया जो प्रोड्यूस करेगा वो आप भेजेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे देश से चीजों को मंगवाएंगे और हमें बेचेंगे, ये नहीं होगा। अब सवाल ये है, एक प्रोडक्ट है यूएई का प्रोडक्ट एक्स जो बहुत मात्रा में वो प्रोड्यूस करते हैं जिससे अभी टैरिफ कम हुआ है, क्या वो इंडियन मार्केट में उसको फ्लड कर सकते हैं? हाइपोथेटिकली कर सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट के तहत नहीं, ये नहीं कर सकते। किसी भी प्रोडक्ट पे अगर किसी भी देश को, इंडिया को भी और यूएई को भी वो लगे कि उनके किसी एक प्रोडक्ट की वजह से उनका मार्केट डिस्टॉर्ट हो रहा है, उनके मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लडिंग हो चुकी है, तो सडन सर्ज की वजह से वो इंपोर्ट ड्यूटी वापस लगा सकते हैं और स्पेसिफिक टाइम के लिए लगा सकते हैं। ये सारे क्लॉजेस यहाँ पे पड़े हुए हैं। मतलब यूएई कैन नॉट फ्लड एनी प्रोडक्ट इनटू इंडियन मार्केट। अगर फ्लडिंग हो रही है तो इंडिया खुद को सेफगार्ड कर सकता है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म से। ये डब्ल्यूटीओ में भी अलाउड है, डब्ल्यूटी के रूल्स के तहत ही हम लोगों ने सेपा बना रखा है। इसके अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स भी आ चुके हैं हमारे इन दिस सेपा। कुछ स्पेशल फीचर्स है, सबसे पहला है एक स्पेसिफिक एनेक्शर दिया गया है फॉर फार्मास्यूटिकल्स, जहां पे इंडिया की तरफ से फार्मास्यूटिकल सेक्टर ओपन हो जाएगा, यानी कि इंडिया काफी हद तक, काफी मात्रा में फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट कर सकता है टू यूएई। इसके अलावा मैंने आपको बताया मेल्ट एंड पोर रूल आ चुका है स्पेसिफिकली फॉर स्टील प्रोडक्ट्स। आप कहीं और से स्टील को इंपोर्ट करोगे और डायरेक्टली उसको इंडिया नहीं भेज सकते, मेल्ट एंड पोर क्राइटेरिया आ चुका है। इसके अलावा परमानेंट सेफगार्ड मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि अगर बहुत ज्यादा किसी भी एक प्रोडक्ट की फ्लडिंग हो जाए तो उसके खिलाफ रोक लगाई जा सकती है। एक बहुत ही स्पेसिफिक क्लॉज आया है, वो है डिजिटल ट्रेड और गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट का। और पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट को ओपन कर दिया गया है फॉर वन पर्टिकुलर कंट्री यूएई। देखिए ऑलरेडी देयर इज अ गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट अग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, इसमें इंडिया भागीदार नहीं है, इंडिया केवल ऑब्जर्वर है इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट में। अगर हम लोग इस अग्रीमेंट को ज्वाइन करेंगे डब्ल्यूटीओ के, मतलब दूसरे देशों के जो प्रोडक्ट है हमारी गवर्नमेंट उसको खरीद सकती है, हमारी गवर्नमेंट इट विल बी ओपन विद नेशनल प्रोडक्ट्स। गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट मतलब क्या हुआ, सरकार एक बहुत बड़ी बायर है, सरकार को बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट नॉर्मली डोमेस्टिक प्रोडक्शन से ही होती है, लेकिन हम लोगों ने यूए के लिए ओपन अप किया है। यहाँ पे भी सेफगार्ड्स हम लोगों ने दिए हैं, एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर अगर प्रोक्योरमेंट हो तो वहां पे हम लोग उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकते हैं। कुछ इस तरह के क्लॉजेस आए हैं। इसके अलावा डिजिटल ट्रेड के ऊपर भी एक चैप्टर है जहां पे दोनों देश अभी डिजिटल ट्रेड, डिजिटल एवेन्यूज में एक दूसरे की मदद करेंगे, उस डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर भी टैरिफ्स कम होते हुए जाएंगे। तो काफी अच्छी फीचर्स आई है जिससे दोनों देशों को फायदा मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो क्लॉज है यहाँ पे, वहां पे इंडिया को फायदा मिलेगा क्योंकि हम लोग सर्विसेज में बहुत सारे रिलैक्सेशंस इंडिया ने पाई है, स्पेशली मोड 1, मोड 2 और मोड 3 तीनों में भी। आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ में सर्विसेज गैट्स जो अग्रीमेंट है, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, वहां पे 4 मोड से, पहला मोड है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, दूसरा है कंजम्पशन दूसरी देश में, कंजम्पशन अब्रॉड, तीसरा है कमर्शियल प्रेजेंस इन द अदर कंट्री, और चौथा है मूवमेंट ऑफ पर्संस। अभी फिलहाल मूवमेंट ऑफ पर्संस के ऊपर उतनी ज्यादा ट्रैक्शन नहीं आई है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड अदर रेस्ट्रिक्शंस, लेकिन मोड 1, मोड 2, मोड 3 तीनों में भी इंडिया ने काफी ज्यादा रिलैक्सेशंस पाई है। इसका मतलब है हम लोग हमारी सर्विसेज बहुत हद तक एक्सपोर्ट कर सकते हैं यूएई को, हमारी बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, वी आर गोइंग टू गेन अ लॉट। तो इस सेपा से हम लोग कुछ समझ सकते हैं। सेपा फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अगेंस्ट द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम, और धीरे धीरे इंडिया सेपा या फिर एफटीए हम लोग कह सकते हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग आरसेप के नेगोशिएशन से बाहर निकले हैं। आज यूएई के साथ हुआ है, इफेक्ट में आ चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी नेगोशिएशन चल रही है, यूके के साथ नेगोशिएशन चल रही है, इवन रशिया के साथ नेगोशिएशन चल रही है। सो आगे चल के हम लोग और भी ऐसे अग्रीमेंट देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इन अग्रीमेंट्स में प्रॉपर सेफगार्ड मैकेनिज्म्स हैं जहां पे हम लोग वल्नरेबल सेक्टर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर जब भी अपडेट आएगी, 1 साल बाद
जब भी होगी यूएई की, इंडिया यूएई सेपा के ऊपर कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट आएगी, कितना ट्रेड बढ़ा पाया है आएगी, तो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। बट एज ऑफ नाउ थिंग्स आर लुकिंग गुड। May 1 से ये इफेक्ट में आ चुका है। अगर कोई भी अपडेट आएगी तो विल डिस्कस दिस अगेन। दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।